हेलो डियर स्टूडेंट, मैं दिनेश शर्मा आपकी कक्षा 11 की एक यूट्यूब क्लास लेके आया हूँ। आपने कक्षा 10 में चैप्टर पढ़ा था अनुक्रम और श्रेणी, उसी से संबंधित आपका चैप्टर है जो कि कक्षा 11 में भी है आपका। तो उसी चैप्टर को हम अच्छे से समझते हैं, क्या होता है अनुक्रम और क्या होती है श्रेणी। इन दोनों चीजों को पहले अच्छे से अलग अलग समझ लेते हैं, फिर दोनों को अलग अलग हम हल करते हैं। ठीक है, अब पहले तो आपको अनुक्रम अच्छे से समझना है कि अनुक्रम क्या होते हैं हमारे, उसके बाद श्रेणियां क्या होती है हमारी, उन श्रेणियों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, उसके विषय में आज हमको थोड़ी सी जानकारी परिचय देते हैं पहले इसका सबका, उसके बाद इनके विषय में आपको हम बताते हैं कैसे अनुक्रम होते हैं, कैसे श्रेणी बनाई जाती है, ये सारी चीजें आज आपको बताई जाएंगी। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले आपका ले रहे हैं अनुक्रम किसे कहते हैं। तो अनुक्रम क्या होता है हमारा, सबसे पहले तो हम इसको जानते हैं। अनुक्रम होता क्या है, यानी संख्याओं का क्रम। अनुक्रम यानी एक निश्चित क्रम से, यानी संख्याओं को अगर निश्चित क्रम से रखते चले जाएं तो वही हमारा अनुक्रम होता है। यानी इसकी अगर परिभाषा आपको देनी हो कि अनुक्रम क्या होता है तो हम कैसे दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम संख्याओं का क्रम बनाना चाहें, जैसे हमने लिख लिया 1, 2, अब आपसे पूछा जाए कि इन संख्याओं का क्रम क्या है तो आप आराम से बता सकते हो कि इन संख्याओं का क्रम क्या है। तो इन संख्याओं का क्रम है, पहली संख्या हमारी 1 है और दूसरी संख्या हमारी 2 है। इसी तरह से तीसरी संख्या हमारी 3 होगी, चौथी संख्या हमारी 4 होगी, पांचवी संख्या हमारी 5 होगी। ये क्रम होता है हमारा, इसी को कहते हैं हम अनुक्रम। अब तुमसे अगर कोई पूछ ले कि अनुक्रम होता क्या है, इसकी डिफिनीशन हमको दो, तो आप इसको डिफिनेशन कैसे दे दोगे वो आप समझिए। पहले तो जो अनुक्रम होता है इसकी डिफिनेशन आप ऐसे देना है कि संख्याओं का समुच्चय को किसी एक निश्चित नियम द्वारा, एक निश्चित नियम हमने लगाया कि संख्याओं के समुच्चय को एक निश्चित नियम द्वारा वितरित किया जाए, उसी क्रम को हम क्या कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं। यानी संख्याओं के समुच्चय को, अब संख्याओं का समुच्चय बेटा हमने इसलिए ले लिया है कि यहां एक संख्या तो होगी नहीं, दो भी नहीं होगी, बहुत सारी ढेर सारी आपकी संख्या मिल सकती है, यानी कितनी भी संख्याएं आपकी आ सकती हैं। तो उन्हीं संख्याओं को समुच्चय में रख लेते हैं, यानी संख्याओं के समुच्चय को एक निश्चित, बात समझना, एक निश्चित क्रम के रूप में निरूपित करने को ही हम अनुक्रम कहते हैं, यानी नियम विधि से। ठीक है, अब कह दो ये निश्चित क्रम क्या होता है। निश्चित क्रम का मतलब बेटा हो गया या तो योग के रूप में रखी हूं, जैसे हमने एक संख्या ले लिया 1, 2, 3, 4 डॉट 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 डॉट, इस तरह से बना लेते जाते हैं। तो ये देखो कई संख्या हो गई, तो ये संख्याओं का समुच्चय हो गया। अब एक क्रम इनका निश्चित है। निश्चित क्रम कैसा है कि जैसे 1 के बाद क्या आया, 2 आया, 2 की बाद क्या आया, 3 आया, 3 की बाद क्या आया, 4 आया। अगर ठीक से देखते हैं हम तो इन संख्याओं में हमने +1 +1 +1 ऐड कर करके संख्या रखी, तो एक क्रम इनका क्या है हमारा, निश्चित क्रम से हमारी बढ़ रही है संख्याएं, यानी जितनी भी संख्याएं हैं हमारी निश्चित क्रम के रूप में बढ़ती चली जा रही हैं, यानी यही क्रम हमारा निश्चित क्रम है। अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहते, यानी 4 लिख लेते, 8 लिख लेते, 16 लिख लेते, इस तरह से लिखते जाते, तब भी ये क्रम हमारा निश्चित था। तो कैसे, 8 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी हर एक संख्या को 2 से गुणा करते जाते हैं। या हम ऐसा कह सकते थे कि अगर हम दूसरी में पहली से भाग कर दें तो 2 आता है, तीसरी में दूसरी से भाग कर दें तो 2 आता है, यानी क्रम हमारा कैसा है, निश्चित है। इसलिए क्या हो गया, अनुक्रम, यानी संख्याओं के समुच्चय को निश्चित क्रम में रखने को नियम विधि से निश्चित क्रम में किया, किसी नियम से। अब किसी नियम का मतलब योग का नियम हो सकता है, घटाने का, जोड़ का, भाग का, कुछ भी नियम हो सकता है, यानी किसी एक नियम से। तो संख्याओं को किसी एक नियम से रखने के क्रम को हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। समुच्चय नहीं कहते, क्या कहते हैं इसको, हम क्या कहते हैं, अनुक्रम।
संख्याओं को निश्चित क्रम में रखने के क्रम को ही हम अनुक्रम कहते हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि संख्याओं के समुच्चय को, दूसरा प्रकार इसका, संख्याओं के समुच्चय को नियम से रखने पर उनके पदों की संख्या का मान निश्चित कर दिया जाए, यानी उनका यनवा पद जिनसे हम जिस अनुक्रम से किसी भी पद का, श्रेणी का हम यनवा पद प्राप्त कर लें, वही हमारा क्या होता है, अनुक्रम होता है। अनुक्रम बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, एनवा पद चाहिए। अब इस चीज की खोज किसने की थी, तो इसकी चीज की खोज की थी फाइब्रोनेकी। ये गणितज्ञ थे फाइब्रोनेकी, इन्होंने इस चीज की खोज की थी। यानी अनुक्रम क्या होता है, जैसे बहुत सारी संख्याओं को जोड़ना हुआ, बहुत संख्या आपसे कह दिया 1 से 100 तक जोड़ो, 1 से 500 तक जोड़ो, 1 से 1000 तक जोड़ो, तो आपको पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा। पूरा दिन खाली जोड़ते रहोगे, एक को गलत हो गया, पूरा खेला गया। तो उसके लिए फाइब्रोनेकी ने हमको एक बहुत आसान सा तरीका दिया। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि आप अनुक्रम बनाइए। अनुक्रम बनाने के बाद उन्होंने कहा इसको सीरीज में बदलिए, उसके बाद जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, क्या करना है, उसके लिए उन्होंने अलग अलग प्रतिबंध दिए। वही आज आपको समझना है। तो सबसे पहले आपने क्या समझा, आप अनुक्रम समझा। अनुक्रम क्या होता है, यानी संख्याओं के समुच्चय को किसी एक नियम विधि से वितरित करने को या निरूपित करने की विधि को ही हम क्या कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं, जिनसे हम उस क्रम का एनवा पद प्राप्त कर सकें। इसी को हम अनुक्रम कहते हैं। अब इसी पर आपको कुछ एग्जाम्पल समझाते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। हाँ, तो अब इसको देखते हैं हम। तो ये हमारा क्या है, अनुक्रम। ये अब आपका अनुक्रम बनाया नहीं है, इसने आपको कहा इसके पद हमको बताओ। ये आपका एक यनवा पद दे दिया और इस यनवे पद से आपसे कह दिया इसका 7 पदों तक मान ज्ञात कीजिए, यानी इसके 7 पद आपको ज्ञात करने हैं। आपको एक मान दे दिया है कि a1 बराबर आपका कितना है, 1। तो आपसे कह रहा है an बराबर, ये प्रतिबंध आपको दे दिया गया और इस प्रतिबंध हमने भी बताया ना, एक निश्चित क्रम में, यानी किसी नियम के द्वारा पदों को अगर रखा जाए उसी को अनुक्रम कहते हैं। तो एक नियम है आपका पदों को रखने का, इसने एक नियम दिया है कि इस नियम से पदों को रखिए और हमको 7 पद बताइए। तो रख के देखते हैं। यन बराबर इसने a1 बराबर कितना रखा, 1, यानी a1 का मतलब आपका क्या हो गया बेटा, पहला पद हो गया। ये आपका नवा पद दे दिया, तो ये नवा पद हो गया। अब आपसे कह रहा है इसके 7 पद बताइए। तो हमारे पास a1 तो था ही, हम क्या निकालते हैं, a2 निकालते, a3 निकालते, a4 निकालते, 5 निकालते, 6 निकालते, 7 निकालते, तो हमारे 7 पद मिल जाएंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम इनके 7 पदों को ज्ञात कर सकते हैं। तो चलो निकाले जाए। a1 बराबर तो पता था, यानी पहला पद हमको पता है, हम दूसरा पद निकालते हैं, तीसरा निकालते हैं। तो a2 निकालना है ना, तो a2 निकालने के लिए करते क्या, या an था तो यहाँ पे n लगा था। अब हम क्या कर रहे हैं, n की जगह पे क्या रख दिया हमने, 2, तो यहाँ भी n की जगह पे क्या रख देंगे, 2। तो हमें कौन सा पद मिल जाएगा, दूसरा। तो रख लेते हैं a2 - 1 + 3, 2 में 1 घटा दो, 1, तो a1 + 3। a1 का मान तो पता था कितना है, 1, तो यहाँ a1 की जगह पे कितना रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं, यानी 1 + 3 बराबर कितना गया, 4। यानी a2 बराबर क्या मिल गया, 4, यानी हमको दूसरा पद कितना मिल गया, 4। इसी तरह से हम क्या निकाल लेते हैं, a3 निकाल लेते हैं। चलिए a3 बनाते हैं। अब a3 निकालने के लिए हमको n की जगह पे क्या रखना, हमने 3 रखा है, तो यहाँ भी n की जगह पे क्या रख लेंगे, 3 रख लेंगे। तो a3 - 1 + 3, तो a3 में 1 घटा दो, 2 + 3, a2 का मान अभी अभी ताजा ताजा प्राप्त किया, कितना, 4, 4 + 3 = 7, a3 का मान कितना मिल गया, 7। इसी तरह से हम निकालते a4, तो a4 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, a की जगह पे 4 रख लेंगे, तो यहाँ 4 रख के फोड़ दो इसको, तो a4 - 1 + 3, 4 में 1 घटा दो, तो a3 +
3, A3 का मान कितना है 7, तो यहाँ 7 कर दो, 7 + 3 = 10। A4 भी मिल गया, A5 निकाल लें, A5 बराबर A5 - 1 + 3, तो A5 में 1 हटा दो तो क्या बच गया 4 + 3। A4 का मान आपके पास कितना है अभी निकाले हो 10 + 3 = 13। A6 का मान निकाल लो, A6 - 1 + 3, A5 + 3, A5 का मान अभी आपने निकाला 13 + 3 = 16। इसी तरह से हम बाकी मान भी निकाल सकते हैं। अभी तो हमसे 7 मान ही पूछे थे, तो पहला तो हमको दे रखा है, दूसरा हमने निकाला, तीसरा निकाला, चौथा, पांचवा, छठवा, इसी तरह से 7वां। अगर कह देता हमसे 10 मान निकालो तो यार हम 10 मान भी इसी तरह से बना सकते थे। क्यों? तो बना लेंगे ना। इसी तरह से अगर आपको मान दे दे और आपसे कह दे इसके अनुक्रम बताइए हमको, तो आपका अनुक्रम क्या मिल गया। अब पहले तो अनुक्रम देख लेते क्या मिला हमको। तो 7 पद आपसे ज्ञात करवाया था, तो पहला पद तो आपके पास कितना था 1 था, दूसरा आपने कितना निकाला 4 निकाला, तीसरा आपने कितना निकाला 7 निकाला, चौथा आपने कितना निकाला 10 निकाला, पांचवा आपने कितना निकाला 13 निकाला, छठवां आपने कितना निकाला 16 निकाला। एक चीज ध्यान से देखो जरा इस पे, इनकी जो क्रम है एक निश्चित क्रम में जा रहा है। 1 में 3 जोड़ो तो 4 मिलता है, 4 में 3 जोड़ो तो 7 मिलता है, 7 में 3 जोड़ो तो 10 आता है, 10 में 3 जोड़ो तो 11 आता है, 11 में 3 जोड़ो तो 16 आता है, 16 में 3 जोड़े तो 19 आता है। इस तरह से यार बनाते चले जाएंगे। तो ये हमारी क्या मिल गई अनुक्रम मिल गई। तो समझ गए अनुक्रम कैसे बनाने हैं। आपको और एग्जाम्पल समझाते हैं अभी, ठीक है। ओके, हाँ, तो इस सवाल को देखते हैं, जैसे पीछे वाला सीखा उसी तरह से इसको देखते हैं। यहाँ बस थोड़ा सा आपको अंतर दे दिया है, यहाँ T1 का मान भी दे दिया और T2 का मान भी दे दिया। यार ये तो सवाल हमारा और छोटा कर दिया इसने। T1 T2 के मान दे दिए और पूछ कितने पद लिए, प्रथम 5 पद कह रहा है। बताओ शर्त आपको क्या दे दी, यानी जो नियम था यानी अनुक्रम बनाने का वो हमारा नियम ये दे रखा है। अब T1 का मान हमें पता था, T2 का मान हमको पता था, हमें निकालने कितने मान है 5 मान निकालने। तो 2 तो पहले से पता है यार, बनाने कितने बचे अब हमको 3 मान बचे, तो तीनों मान हम निकाल लेते हैं। यानी कहां से शुरू करते हैं T3 से शुरू करते हैं n की जगह पे हमने क्या रख दिया 3, T3। अब T3 यहां रखेंगे, तो T3 ना रख के यहां पर देखते हैं हमारा पास क्या है n+2 था, यानी 1 रख ले तो 1 + 2 हो जाएगा 3, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। तो हम यहाँ 3 ना रख के हम अगर एक n का मान रख लें तो हमारा तीसरा पद आराम से मिल जाएगा। अब कह दो अगर हम 3 रख लेते तब तो गुरु मजा आ जाता तुमको। यहाँ 3 रखते तो 3 2 5 हो जाता, तो सीधे 5वां पद मिलता। और यहाँ T3 आता, T3 का मान दिया नहीं है, हम फंस गए थे यार, फंस गए थे ना। तो ये भी ध्यान देना है कि n बराबर हम रखें कितना कि हमको अगला पद मिल जाए। बात क्लियर। चलिए अब n बराबर यहाँ कितना रखते हैं 1 रखते हैं, तो n बराबर 1 रखेंगे तो 1 + 2, 2 तो है ना, बराबर T1 + T1 + 1, तो T1 + T2 1 1 2, T1 T2 के मान मालूम कितने कितने 1 + 2 = 3। ये क्या हुआ T3 हो गया। T3 का मान कितना आ गया 3 आ गया, समझ गए। देखा कितना आसान। इसी तरह से T4 का मान बना लेते हैं, तो T4 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ 2 रखते तो 2 2 4 हो जाएगा, तो T4 का मान मिल जाएगा। तो n बराबर कितना रख लेते हैं 2 + 2, तो T2 + T2 + 1, तो T4 T2 का मान कितना है ये दे रखा है
कितना है 2। T3 का मान ये दे रखा है 3, तो कितना हो गया, तो T4 का मान कितना आया, देख लो भाई कितना आया 5 आ गया। इसी तरह से T5 का मान निकाल लेते हैं। अब T5 का मान निकालने के लिए यहाँ क्या रखेंगे, T3 रखेंगे, तो 3 रख दिया प्लस 2 कर दिया, यहाँ रख दिया 3 और प्लस T3 प्लस 1, तो ये हो गया T5, ये हो गया T3 और ये हो गया T4। अब क्या T3 और T4 के मान हमको पता है जी, T3 और T4 दोनों के मान हमको पता थे, हम दोनों मान यहाँ पे अप्लाई करा देंगे। तो T3 का मान कितना था हमारे पास 3 था, T4 का मान हमारे पास कितना था 5 था, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो कितना आता है 8, यानी T5 का मान कितना मिल गया 5। यार 2 मान पहले से पता थे, प्रथम 5 पद निकालने थे, तो 2 तो ये हो गए, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, हमें सारे मान मिल गए। तो अगर अनुक्रम पूछा जाए आपसे क्या बना, तो आपका अनुक्रम बना 1 पहला पद हुआ, 2 दूसरा पद हुआ, तीसरा पद क्या है 3 है, चौथा पद क्या है 5 है, छठवां पद क्या है आपका, सॉरी पांचवा पद क्या है आपका 8 है। तो ये देखो आपका एक अनुक्रम बन गया, जिस शर्त पे हमको बनवाया उस शर्त पे ये हमारा अनुक्रम बन रहा है। तो यानी किसी श्रेणी का एनोवा पद, यानी सॉरी श्रेणी लिख दिया, किसी अनुक्रम का अगर एनोवा पद पता है तो हम अनुक्रम ज्ञात कर लेंगे, अगर अनुक्रम पता है तो श्रेणी को बना सकते हैं, यानी उस अनुक्रम को बना सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई। अब हम आपको बताते हैं सीरीज क्या होती है, उसके विषय में थोड़ी सी जानकारी देंगे, फिर आज ये वीडियो खत्म करते हैं, ठीक है। तो जब आपको बताते हैं हम क्या, अनुक्रम की बात बताते हैं आपको श्रेणी। श्रेणी क्या होता है, जो श्रेणी होती है वो अनुक्रम से ही रिलेटेड होती है, यानी अनुक्रम के पदों को एक निश्चित क्रम में रखने की क्रम को ही हम श्रेणी कहते हैं। श्रेणी किसे कहते हैं, श्रेणी क्या होती है, अनुक्रम के पदों को एक निश्चित प्रतिरूप में बदलना ही हमारी क्या कहलाती है श्रेणी, यानी एक निश्चित रूप में देना। अब निश्चित रूप उसका क्या होता है, यानी योग भी हो सकता है, गुणा भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं श्रेणी। अगर योग और अंतर के रूप में है तो वो श्रेणी दूसरी हो जाती है, भाग के रूप में या गुणा के रूप में तो उस श्रेणी का नाम दूसरा दे देते हैं, ठीक है। तो यही आज आपको पढ़ना है, श्रेणी क्या होती है। तो किसी भी अनुक्रम के पदों को उनको निश्चित प्रतिरूप देना ही हमारा क्या कहलाता है, श्रेणी कहलाता है। अब श्रेणी जो होती है आपकी वो 3 प्रकार की होती है, जो श्रेणी हमारी होती है वो 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 होती है आपकी समांतर श्रेणी, जो आपने कक्षा 10 में पढ़ी है। पहली होती है आपकी समांतर श्रेणी, जो आपने कक्षा 10 में पढ़ी थी। हो सकता है कक्षा 10 में कुछ आपकी चीजें छूट गई थी, इसमें वो भी यहाँ पे ऐड करके दी गई हैं आपको। तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से समझना है, ये आपके आगे भी बहुत सारी समस्याओं को हल करने में काम आएगा। तो एक समांतर श्रेणी हो गई। दूसरी आपकी जो होती है वो होती है गुणात्मक श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी पहली हो गई आपकी समांतर, दूसरी हो गई गुणोत्तर श्रेणी, और जो तीसरी श्रेणी होती है वो आपकी होती है हरात्मक श्रेणी। ये 3 श्रेणी आपको पढ़ना कितनी है, पढ़ना है आपको तीनों है, लेकिन जो आपके सिलेबस में है तो सिलेबस में सिर्फ पहली और दूसरी है, तीसरी आपके सिलेबस में नहीं है। फिलहाल मैं इस श्रेणी को भी आपको पढ़ाऊंगा, इसलिए वीडियो को अच्छी तरह से देखते रहें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण श्रेणी है। जब तक आप ये तीनों श्रेणी नहीं अच्छे से समझ लेते हो
तब तक फिर काम नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहली हमारी श्रेणी क्या आती है? समांतर। अगर आपसे कोई पूछे श्रेणी कितनी प्रकार की बांट सकते हैं हम, तो उसको 3 भागों में बांटा हमने, एक समांतर, एक गुणोत्तर और तीसरी हरात्मक। हम एक एक श्रेणी ले करके इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे और अच्छे से इनको सबको सीखेंगे। तो पहले हम कौन सी श्रेणी लेते हैं? समांतर श्रेणी। ठीक है। हाँ, तो समांतर श्रेणी में आज हम सीखते हैं। पहले तो चीज ये जानते हैं कि समांतर श्रेणी कहते किसे हैं। अभी हमने बताया श्रेणी क्या होती है, अनुक्रम के पदों को निश्चित क्रम में रखना, ये श्रेणी कहलाता है। अब समांतर श्रेणी क्या होती है? यानी श्रेणी तो जान गए, अब श्रेणी के एक पदों को अलग अलग बांटा हमने, समांतर, गुणोत्तर, हरात्मक। तो अब ये समांतर श्रेणी क्या होती है हमारी? तो जो हमारी समांतर श्रेणी होती है ना, अनुक्रम के जो पद होते हैं हमारे, जो भी अनुक्रम के हमारे पद हैं, अगर उन पदों का अंतर समान हो, पर समझना, अनुक्रम के पदों के यानी दो पदों के अंतर अगर समान निकलते हों, तो ऐसी श्रेणी को हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। ये भी आप कक्षा 10 में पढ़ चुके हो कि समांतर श्रेणी क्या होती है। तो यदि किसी अनुक्रम के पदों का अंतर समान हो, यानी दो पदों का क्रमागत दो पदों का अंतर समान हो, तो ऐसी सीरीज को हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरह से हम डॉट डॉट करके लिख सकते हो। ठीक है। अब इनके पदों का अंतर हम देख लेते हैं। अगर पदों का अंतर हमारा समान आ रहा है तो सीरीज हमारी कैसी होगी? समांतर होगी। अगर पदों का अंतर समान नहीं आ रहा है तो यानी ये समांतर श्रेणी नहीं है। अब समांतर नहीं है तो फिर क्या है? तो वो कुछ भी हो सकती है, गुणोत्तर, हरात्मक, कुछ भी हो सकती है। फिर हम समांतर पढ़ रहे हैं इसलिए समांतर ही जाने। ठीक है। तो अगर पदों का अंतर निकालना है, अब पदों का अंतर कैसे निकालते हैं? पदों का अंतर निकालने का ये प्रतिबंध होता है कि ये पहला पद है, ये आपका दूसरा पद है, यानी ये आपका प्रथम, ये आपका सेकंड पद है। तो आपको करना क्या है कि दूसरे पद में पहले पद को घटा देना है। यानी 4 में क्या किया? 2 घटा दिया। या 6 में क्या कर दो? 4 घटा दो। या 8 में क्या कर दो? 6 घटा दो। यानी आगे वाले पद में अगर पीछे वाले पद को घटा देते हैं और उनके अंतर कैसे आते हैं? समान आते हैं। तो 4 में अगर 2 घटाते तो 2 आता है, 6 में अगर 4 घटाते तो 2 आता है, 8 में अगर 6 घटाते तो 2 आता है। यानी देखा हमने अंतर कैसा आया? समान आया। यानी अंतर समान आना यानी श्रेणी हमारी कैसी है? समांतर। ये जो अंतर समान आता है ना, इसी समान अंतर को हम क्या कहते हैं? सार्व अंतर। क्या कहते हैं? सार्व अंतर। यानी जो अंतर हमारा बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? सार्व। सार्व माने उभयनिष्ठ, ये आप सब लोग जानते हो, यानी कॉमन जो होता है, यानी जो सब में हो वही कॉमन होता है। तो सार्व और अंतर यानी एक ऐसा अंतर जो सार्व हो यानी समान हो, उसको क्या कहते हैं हम? सार्व अंतर। ठीक है। अब रही बात और कुछ, तो ये श्रेणी का हमारा कौन सा पद है? पहला पद है। यानी ये हमारा श्रेणी का पहला पद है। ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अगर चौथा पद पूछे तो ये 10वां पद पूछे तो क्या होगा? आगे हम निकाल सकते हैं। ये चीजें आपको यहां सीखनी है कि इस सीरीज का अगर आपसे पूछ लेता 5वां पद बताओ तो आप फट से गिन लेते 1 2 3 4 5 10 बता देते। कह देते 20वां पद बताओ तो फट से लिख लेते और बता देते आगे जाके। 50वां पूछ लेते तब लिख लेते। 1000वां पूछ लेते तो सुबह से शाम तक लिखते तब बताते। यही फ्राबर्नो की ने बताया था हमको कि इनको आसानी से कैसे हम हल करें। कोई भी श्रेणी का पद पूछ ले हमसे तो उसको हम आसानी से कैसे हल कर सकते हैं। तो उसको हल करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए वो चीजें आपको जरूरी जानना है। पहली चीज तो से हमें ये चेक करना है कि हमारी श्रेणी कैसी है। तो हमारी श्रेणी कैसी आ रही है? समांतर आ रही है। क्लियर। अब इसमें प्रथम पद क्या है वो चाहिए हमको, यानी श्रेणी का सार्वांतर चाहिए, उस श्रेणी का प्रथम पद चाहिए और जो पद आपसे पूछे वो चाहिए, यानी n का मान चाहिए। यानी किसी भी श्रेणी का कोई भी पद प्राप्त करने के लिए हमको 3 चीजों की जरूरत होती है। कौन कौन सी? एक तो प्रथम पद,
दूसरी आपकी सार्वंतर है ही है, तीसरा आपका पदों की संख्या। अगर ये तीन चीजें हमको मिल जाए तो हम श्रेणी का कोई भी पद प्राप्त कर सकते हैं। अब कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसको जानने के लिए एक छोटा सा प्रतिबंध बनाया गया है। उस प्रतिबंध से अगर हम इसको हल करते हैं तो बड़े से बड़े मान को हम बहुत छोटे समय में, बहुत सेकंडों में उस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। अब वो कैसे हल करते हैं वो आज आपको हम देखते हैं कैसे हल करते हैं। जैसे हमने ये एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, जैसे हमने ये एग्जाम्पल ले लिया कि 2 + 7 + 12 डॉट डॉट डॉट, इसका 15वां पद आपको ज्ञात करना है। ये हमारा एग्जाम्पल था, इससे 15वां पद हमको निकालना है। अब इसके 15वां पद निकालने के लिए हमको चाहिए क्या क्या, ए चाहिए, डी चाहिए, एन चाहिए, लेकिन इसके लिए हमको एक प्रतिबंध भी चाहिए, किससे हम निकालें। तो उसके लिए आपको मैं पहले प्रतिबंध बताता हूँ, उसके बाद इस एग्जाम्पल को आपको समझाता हूँ। तो किसी भी श्रेणी का कोई भी पद निकालना हो तो उसके लिए आपके पास प्रतिबंध है Tn, यानी n वां पद। Tn लगा तो समझ लेना कौन सा पद है, n वां। कौन सा, n वां। तो Tn बराबर a + n-1 इंटू डी। अब सोच रहे होगे सब कुछ तो अंग्रेजी में लिख दिया गया जी, अंग्रेजी में समझो इसको। ये हो गया श्रेणी का n वां पद। जो पद आपसे पूछे, जैसे 10वां पूछा तो n बराबर 10 रख दीजिए, बस टी लगा तो वहां लगा दीजिए आप। तो 10वां, 20वां, जो भी पूछे वो लगा दीजिए। तो ये आपका वो हो गया। ए क्या है आपका, ए जो होता है आपका वो प्रथम पद होता है। एन क्या है, पदों की संख्या। ही डी जो होता है वो क्या होता है, तो डी हमारा सार्वंतर होता है। क्या होता है, सार्वंतर। ये डी हमारा जो अभी हमने लिखा था वही डी हमारा सार्वंतर ही है। इसी को हम डी से व्यक्त करते हैं। तो ये हमारा ए हो गया, डी हो गया, एन हो गया। अब इसी के माध्यम से देखो मैं एग्जाम्पल कैसे हल करते हैं। तो हमारे पास ए बराबर क्या है, इसमें पहला पद हमारे पास क्या है, ए बराबर हमारे पास है 2, प्रथम पद 2 है ना। अब डी कैसे निकालते हैं, तो डी निकालने के लिए अभी आपको हमने बताया है कि दूसरे पद में पहले पद को घटा लें। अब तुम सोच रहे होगे कि तो दूसरे में पहला कहाँ घटा है, हम तीसरे में दूसरा घटा लें। तो जी भाई आप तीसरे में दूसरा घटा लो, जिससे आपको मजा आए, जिससे आप खुश हों। तो दूसरे में पहला घटा लो, तो दूसरे में पहला घटा लिया तो क्या आया, 7 - 2 = 5। तो फिर आपने वही किया, दूसरे में पहला घटाया। हम कह रहे थे तीसरे में दूसरा घटाओ, तो यार तुम तीसरे में दूसरा ही घटा लो। तो 12 में 7 घटा दो तो कितना है, 5 आया। अंतर तो वही आना, क्योंकि श्रेणी हमारी कैसी है, समांतर। तो हमें क्या मिल गया, ए मिल गया, डी मिल गया, और पूछ कौन सा पद रहा था, 15वां। यानी n इक्वल क्या है आपके पास, 15 मिल गया। ए मिल गया, डी मिल गया, एन मिल गया। सूत्र हमारे पास है, क्या कमी है, फट से रख देते हैं, हमारा आंसर मिल जाता है। चलिए रखते हैं और रखते हैं। तो Tn बराबर हमारे पास सूत्र है a + n-1 इंटू डी। Tn की वैल्यू क्या है, Tn का मान कौन सा निकालना है, 15वां, यहाँ 15 रख दीजिए। a का मान कितना है, 2 है, यहाँ 2 रख दीजिए। n का मान कितना है, 15 है, 15 रख दीजिए, -1 इंटू डी का मान कितना है, 5 है, तो 5 रख दीजिए। सरल कर लीजिए, तो 2 + 15 में घट गया 14 इंटू 5, 14 का 5 से गुणा कर लो, तो 2 + 14 × 5 = 70। पता है ना, 14 पढ़ लेना, 70 2 72, ये आ गया आपका 15वां पद। अब यार गुरु अगर ऐसे निकालना होता ना तो कितना लंबा पड़ता, 5 5 5 5 जोड़ते जाते तब आके मिलता। देखो सीधे मिल गया। 100वां पूछता n बराबर 100 रख लेते, मिल जाता। 1000वां पूछते n बराबर 1000 रख देते, आपका मिल जाता। तो किसी भी श्रेणी का कोई भी पद निकालना बहुत आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मान लो आपको श्रेणी दे दिया गया, इसका अंतिम पद दे दिया गया। मान लो यहाँ पे पद 15 ना लिख के यहाँ 72 लिख दिया जाता और आपसे कहता बताओ इस श्रेणी में कितने पद हैं, तब हम कैसे निकालते, तब तो फंस गए थे। चलो वो भी समझाते हैं आपको, एक एग्जांपल और लेते हैं, वहां से समझाते हैं। ठीक है, तो उसमें
उसमें बताया था हमने कि टी एन बराबर क्या सूत्र लगाते, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वो क्या था, किसी भी समांतर श्रेणी के जब प्रारंभ से कोई पद निकालना, प्रारंभ से 10वां 20वां 30वां 40वां, तब आप उस सूत्र का प्रयोग करेंगे। जब किसी समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद निकालना हो तब इस प्रतिबंध का प्रयोग करेंगे। इसको अच्छे से समझ लीजिए, टी एन इक्वल एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। जैसे एग्जाम्पल एक ले लिया हमने, ये हमने एग्जाम्पल एक ले लिया 5/6, 1, 7/6 डॉट 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 3, या देखो अंतिम पद आपको दे दिया गया। अब आपसे यहाँ कह रहा अंत से तीसरा पद ज्ञात करो, यहाँ नहीं कह रहा प्रारंभ से तीसरा निकालो। अगर ऐसे दिया होता डॉट 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 करके कुछ मान पूछ लेता तो फिर बात दूसरी थी। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि इसका अंत से तीसरा पद निकालो। जब आपसे ये बात कह दे कि इसका अंत से ये पद निकालो, तब आप क्या करेंगे, तब आपको इस प्रतिबंध का प्रयोग करना होगा। ठीक है, चलिए हम इससे लगाते हैं। फिर काम वही करना है आपको, ए निकालना, डी निकालना, एन निकालना, तीनों निकाल लेते हैं। चलो ए बराबर क्या है आपका, ए बराबर है 5/6, प्रथम पद होता है ना। एल डी बराबर क्या है आपका, डी निकालने के लिए क्या करते हैं हम, दूसरे में पहला घटाते हैं, तो 1 में 5/6 घटा लीजिए, 6 के 6 में 5 घटाओ 1/6, ये तो आपका आ गया डी। ठीक है, एन बराबर कितना है, 3 है। कौन सा पद पूछा आपसे, तीसरा। एल बराबर कितना है आपका, एल मीन्स अंतिम पद, अंतिम पद आपका कितना है, 3 है। ठीक है, तो हमको क्या क्या चाहिए था इस सूत्र को अंत से जब निकालना हो, तो एल चाहिए, एन चाहिए, डी चाहिए, 3 चीजें चाहिए। हमने देखो फुकट कर लिख लिया इसलिए कि अगर आज आपसे पूछता प्रारंभ से 10वां बताओ तो ए चाहिए था, जब अंत से पूछे तो एल लगा देना है, बस दोनों में इतने अंतर है। उसमें प्लस करके आगे जाना है, इसमें माइनस करके पीछे आना है। काम कर लेते हैं, सूत्र पता है हमको, मान रख लेते हैं। तो टी कौन सा मान निकालना है, अंत से तीसरा, T3। एल सूत्र हमारा एल है, एल का मान कितना है 3, तो 3 माइनस एन, एन का मान क्या है 3 माइनस 1 इंटू डी का मान 1/6, 3 माइनस 2 इंटू 1/6, 2 के 2, 2 3 6, तो आ गया 3 माइनस 1/3, 3 तरह के 9 में 1 घट गया, 8/3 ये आ गया। अब चाहो तो इसको सरल कर लो क्योंकि भाग चला जाएगा, 3 तरह का 9 हो जाएगा, नहीं जा रहा है, 3 दूनी 6, तो 2 सही 2/3, ये आपका कौन सा पद आ गया, अंत से तीसरा पद बन गया। तो जब किसी श्रेणी का प्रारंभ से कोई पद पूछे तब आपको टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगाना है। जब किसी श्रेणी का अंत से पूछे तो टी एन बराबर एन माइनस एन माइनस वन इंटू डी लगाना है। तो इस तरह से आज आपको हमने बताया अनुक्रम और श्रेणी, और उस श्रेणी के कुछ शर्तें आपको बताई, जैसे किसी भी श्रेणी का कोई पद कैसे निकाला जाता है, और उस श्रेणी का प्रारंभ से कौन सा पद है या अंत से कौन सा पद है, ये आज आपको हमने बताया। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि श्रेणी में अगर पदों की संख्या हमको निकालनी हो तो वो कैसे निकालते हैं, उनको जोड़ना हो तो उनको हम कैसे जोड़ते हैं। इसी श्रेणी को अगर हमको जोड़ के 10 पदों का जोड़ निकालना हो, 20 पदों का जोड़ निकालना हो, कैसे बनाते हैं वो अगले वीडियो में बताते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।